आज हम आपसे बेसिकली बात करना चाह रहे हैं अल नीनो की, राइट? सो व्हाट रियली इज दिस फिनोमेनन, व्हाट हैपेंस? जी बिल्कुल, इसको अगर सादे ज़बान में समझाया जाए तो ये जो हमारा जो 0 डिग्री अर्थ होती है उसको इक्वेटर कहते हैं। तो उसमें जो ट्रॉपिकल रीजन है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का, वो उसकी जो टॉप लेयर होती है वाटर की वो गर्म हो जाती है। तो जो कोल्ड हमारे एरिया की वेव्स होती हैं उसमें वो सबडक्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह से वो जो हमारा वेदर पैटर्न होता है मानसून का, समर मानसून का, और तो वो मुतासिर होता है, वो डेवलप ही नहीं होता, वो वहीं पे डिस्चार्ज होके ख़त्म हो जाता है। बेसिकली उसको जो है वहाँ से प्रोपगेशन के लिए, यानी चाइना सी के थ्रू इंडिया के से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुँचता है। तो इसकी वजह से जो सी टेम्परेचर होते हैं उनमें चेंज आ जाती है। तो इस वजह से इसको अल नीनो फिनोमेना कहा जाता है नॉर्मल। इसी वजह से सो आई थिंक इसको ये फिनोमेनन कोई पुराना तो नहीं है, इट्स बिन देयर एंड आई थिंक इट हैपेंस एवरी 7-8 इयर्स एज वेल, राइट? एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, तो व्हाट आर वी थिंकिंग कि हम लोगों का टेम्परेचर आपको लगता है कैसा होगा आने वाले कुछ दिनों में? क्या हम देख रहे हैं इट्स गोइंग टू गेट वर्स? देखिए, हमारे पिछली एक्सपीरियंस में जो भी हमने देखा गया है, 4 से 6 डिग्री जो है रियल फील्ड में टेम्परेचर में वो फ़र्क आ गया है, यानी नॉर्मल्स में भी फ़र्क आ गया है। हम नॉर्मल्स वो कहते हैं जो 30 साल का डेटा होता है, उसको हम एवरेज डेली बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नॉर्मल डेटा कहते हैं। वो उसमें भी तकरीबन जब हमने देखा कि लास्ट जून में 4 से 6 डिग्री तक जो है वो हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और गाइस, अब हम जाएंगे और हम हमारे जो ट्रैफिक पुलिस हैं, जो कि अगेन हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, देखते हैं व्हाट वी हैव टू हियर फ्रॉम देम। ट्रैफिक पुलिस ही एक अदारा है जो कि इतनी शदीद गर्मी में और हीट व्यू के दौरान हमारे अफसरान मुलाजमान ये कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को रेगुलेट रखा जाए और अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सहूलियात दी जाएँ, ताकि वो टाइम से वक्त पे अपने घर, अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज़ में जा सकें। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, हीट व्यू हो जाता है, उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे तवज्जो दें, ट्रैफिक को रेगुलेट रखें। कभी कभार कमर्शियल गाड़ियों वाले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर या कंडक्टर कभी हमारे साथ अगर कोई सख्त लहजे में बात करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम नरम लहजे में इखलाक के दायरे में रहते हुए उनको जो है ब्रीफ़ करें कि बेटा आप इस तरह ना करें, कानून को हाथ में ना लें और हमारे साथ तावन में रहें, तावन करें, ताकि ये ट्रैफिक अच्छे तरीके से हम जो है रेगुलेट कर सकें। और हमारे बाला अफसरान की तरफ से भी हमें इस दौरान, जैसे हीट भी होता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, कैंप लगते हैं, हमें शरबत की जो है वो दिया जाता है या पानी दिया जाता है पीने के लिए। इस दौरान अवाम के नुमाइंदे भी जो है हमें जाते हुए शाबाश भी देते हैं, कुछ उलझ भी जाते हैं मोटरसाइकिल वाले या कोई गाड़ी वाले गर्मी की वजह से। तो सर, हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ भी अखलाक के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, ताकि वो हमारे साथ जो है अच्छा अखलाक रखें, हमारा भी अखलाक अच्छा हो, उनका भी अखलाक अच्छा हो। आई रियली होप वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि हम लोग, मैं जिस इंट्रोडक्शन में भी बोल रही थी, कि रियलाइज़ करें कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स काफ़ी स्कोचिंग कंडीशंस में बाहर काम कर रहे होते हैं। इफ़ नथिंग, हम लोग उनको शरबत या पानी, या आप अपनी गाड़ी में भी ठंडे जूस के डब्बे रख सकते हैं जब आप घर से निकलते हैं, या अगर नॉर्मल जूस का डब्बा भी आप रखें तो आप दे सकते हैं। इट्स ईजी। एंड यू नो मीर साहब, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी क्या फोरकास्ट हमें कहती है, हम किस तरीके से कराची की ह्यूमिडिटी को बीट कर सकते हैं? हाउ इज़ इट दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी बारिश आ जाए? एंड इफ़ देयर आर एनी डिलेज, व्हाई आर वी फेसिंग दीज डिलेज? देखिए, वेदर जो एक नेचुरल फिनोमेना है और हमें अपने नेचुरल सिस्टम के साथ ही रहना होता है। जी। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो यही हो सकता है कि हम अपने घरों की इस तरह कंस्ट्रक्शन करें बिल्कुल। जिनके अंदर ह्यूमिडिटी जो है ट्रैप नहीं हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। आपका जो है जो मोस्टली जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो इस तरह के बंद घर होते हैं जहाँ पर जो है लोग की ना हवा की कोई वेंटिलेशन होती है,
और फिर उसमें जो लोग स्पेशली जो एजिड लोग होते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, और दूसरा उनको जो है बच्चों को भी, और जैसे हम लोग ये केयर नहीं करते, हमारे पास अभी छुट्टियां हैं, बच्चे जो है बाहर रोड पर खेलते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि बच्चों का अंदाज़ा नहीं होता है कि पहले वो किस टेम्परेचर में घर में रह रहा था, एसी में रह रहा था, और फिर अचानक आपने धूप पे उसको निकाल दिया, तो वो फिर बच्चे का तो सेंस नहीं होता है कि उसके एक अब्रप्ट टेम्परेचर चेंज जो होता है वो बेसिकली सन स्ट्रोक की सबब बनता है। इसलिए जो है बच्चों को ज़्यादातर, जैसे आपने पहले शुरू में बताया कि 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक धूप से एक्सपोज यानी ना किया जाए बच्चों को भी। और दूसरा ये है कि हमारी जो सिस्टम है ये आते जाते रहते हैं, अल्नीनो लानीनो और न्यूट्रल फेज़ आता रहता है, कभी कम बारिशें कभी ज़्यादा बारिशें, तो हमें बेसिकली उस सिस्टम को चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसके साथ रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिजिलियंट सोसाइटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और इसके लिए बेसिक जो इन्फॉर्मेशन यही है कि हमें आज इंफॉर्मेशन का दौर है, तो हमें अपने बच्चों को, जैसे हमारे बड़े सिखाते थे कि गर्मियों में बेटा इस टाइम से इस टाइम बाहर नहीं निकला जाता, तो ये चीज़ें हमने आजकल मैसेज ट्रांसफ़र करना या उनकी एजुकेशन करना बच्चों की, वो हमने छोड़ दी है, क्योंकि हमने उनको सोशल मीडिया पे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट एवरीथिंग इज़ राइट। यस एब्सोल्युटली। तो आप जो है उसको बच्चों की बाकायदा तरबियत करें। और हमारे बुज़ुर्ग तो बाज़ औक़ात ताले लगा दिए थे घरों को कि इस वक्त गर्मी का टाइम है तो ये बाहर ना जाए। आजकल के बच्चे भी तो देखें आप, हाँ, ताले लगाएं तो क्या ही होगा हमारे नहीं, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, आप स्पेशली अपने बच्चों का ख्याल करें। अभी मैंने देखा था, अभी एक हॉस्पिटल में गया तो देखा तो मोस्ट ऑफ छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको सन स्ट्रोक की वजह से जो है इशू हुआ था। तो उसको हैंडल करना भी माँ बाप को नहीं आता। अच्छा। वो भी उसको भी यानी प्रॉपर मेरे ख्याल में एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको देखें वो चलें चौक पर पानी लगा देती है, हॉस्पिटल्स को भी अलाउ कर देती है, एम्बुलेंस कॉन्टीजेंसी प्लान बने हुए हैं कराची के। बिल्कुल। लेकिन ये है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए बिफोर द सीज़न। आई थिंक ये इन छुट्टियों से पहले बच्चों का एक ज़रूरी है इस किस्म का एजुकेशन सेशन होना चाहिए। बिल्कुल। Thank you so much, मीर साहब। I 101% agree with what you said, and you know I think we all are responsible कि हम लोग अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, और अपनी कम्युनिटी में बच्चों की एंड बड़ों की, बुज़ुर्गों की और जानवरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग थ्रू, जो कि मदद करते हैं। हम बड़े क्विक टू क्रिटिसाइज़ होते हैं लोगों को, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि देर आर सम ऑफ अस हु आर एक्चुअली वेरी गुड एज वेल। जैसे कि मैं आपको सैलानी के बारे में बताना चाह रही हूँ, ड्यू टू दिस इतनी ज़्यादा हीट जो हमारी हो रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, सैलानी वेलफेयर एक फाउंडेशन है जो कि कोलैबोरेट करती है विद के इलेक्ट्रिक, और इनने वेरियस कैंप्स हर जगह पे सेट किए हुए हैं कि ताकि सिटीजन्स जो हैं इनकी सर्विसेज से फ़ायदा ले सकें। राइट, सो लेट्स स्पीक टू वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एक्चुअली सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन पे हैं, कि हमें पता चले कि कैंप्स ऑपरेट कैसे हो रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स के साथ इंगेज होकर हमने हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए हैं, जहाँ पे मेडिकल टीम मौजूद है। इसके साथ साथ ठंडा पानी, ORS और कैल्शियम 100 वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, ताकि बेहद कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग रोड पर मौजूद हैं उनको इस हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, और जो हादसा माजी में हुए हैं उससे बेहतर तरीके से लोगों को ट्रेन करके, लोगों को गाइड करके हमने इवन बुकलेट भी बनाई है कि लोगों को बचाया जा सके कि किस तरह से इस दफ़ा आग बचना है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई रोड पे बेहोश हो जाता है या हीट स्ट्रोक का मुतासिर होता है, तो फौरी तौर पे तिब्बी टीम, जो मेडिकल टीम यहाँ बैठी हुई है, वो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी, उसको इमीडिएट जो मेडिकल रिलीफ दे सकती है वो देगी, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, किमारी, साउथ, इस वक्त कराची में के इलेक्ट्रिक और सैलानी के ताउन से पूरे कराची में कैंप लगे हुए हैं। हम ग्रेजुअली के कैंप पे जा भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा रश है उन टैक्सी वर्कर्स, बाइक या फूड पांडा से वर्कर्स जो रोड पे घूम रहे होते हैं, उन वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक एक कैंप कई हज़ार लोगों को बेनिफिट दे रहा है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक ने इस दफ़ा तो एक नया एंगेजमेंट करी है कि हीट वेव के टाइम के ऊपर लोड शेडिंग को कंट्रोल किया है। ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा इकदाम है जिसके ज़रिए लोगों को रिलीफ मिल रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास बिजली मौजूद है। जहाँ पे माजी में लोड शेडिंग हो रही थी उसे कंट्रोल किया गया, और इस टाइम पे जब बहुत पीक गर्मी है लोगों को बिजली मुहैया की जा रही है। तो मैं सैलानी की तरफ से के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये एक स्टेप एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था जो के इलेक्ट्रिक ने लिया है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज एज वेल कि अगर हम अपनी पब्लिक को इंश्योर कर सकते हैं किसी भी किस्म के कंफर्ट के लिए इन बहुत ही डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस में, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग विन फॉर अस। एंड यू नो अमीर साहब, अगर मैं आपसे एंड में कोई एंडिंग मैसेज लेना चाहूँ कि हमारे सिटीजन्स किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, सो वो मुझे से जी देखिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मई जून जो होता है वो गर्म हैं, वो तो बेसिक यही है कि हमारे पास जो लोग इससे मुतासर होते हैं, हमने पिछले भी बहुत सारे जगहों पे ये ब्रीफ किया है कि उनको फर्स्ट एड जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी डेफिनेशन हर सिटीज़न को पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। थैंक यू सो मच अमीर साहब, आप आए, आपने अपने इंसाइट्स भी शेयर किए और हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी देखी जिससे हमारी ऑडियंस को बहुत बेहतर समझ आएगा। आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।